अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार तीतर के छोटे बच्चों को दीमक नहीं मिलती तो हम कौन सी खुराक दे सकते हैं। तो भाई मैं आपको बताऊँ कि मैं आटा देता हूँ, ये पानी वाला आटा, ठीक है। आहिस्ता 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 में पानी डाल के फिर इस तरह उंगली से हिलाते रहें। तो इसको इस तरह आपने बना लेना और शुरू से ही आपने तीतर के बच्चों को जब वो 1-2 दिन के होते हैं तो उसके बाद उसी दौरान ही आपने इनको लगा लेना होता है। इस तरह करते जाएंगे तो ये बिल्कुल जो छोटे छोटे इसके टुकड़े होते जाएंगे। कुछ साइड पे आपने आटा खुश्क रखना है बिल्कुल, उसके साथ इसको हल करते जाएंगे तो ये जो है ना वो छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह करके, क्योंकि मेरा ये जो पेड़ है ना ये बड़ा लगा हुआ है आटे पे, देखें ये कितना इसको शौक से खा रहा है। बाकी इनके ये बच्चे हैं, जब ये बच्चे को खिलाते हैं तो साफ ज़ाहिर है बच्चे भी ये खाना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये अभी तक मैंने इनको आटे के अलावा कोई भी चीज़ नहीं खिलाई। ये इतने जो बड़े हो गए हैं ना, इनको मैंने शुरू से ही आटा खिला रहा हूँ और ये जो है आटे पे लगे हुए हैं, ये खाते रहते हैं, इनको माँ बाप खिलाते रहते हैं और ये जोड़ा जो है ये भी लगा हुआ है। तो इसी तरह और बच्चे भी हैं, ये भी जो है ना ये मुर्गी के साथ हैं, ये निकले भी मुर्गी के नीचे थे। तो ये जो है मुर्गी इनको खिलाती है, तो ये जो है ये भी आटे पे ही लगे हुए हैं और अभी तक इनको मैं आटे पे ही लगा रहा हूँ। ये टुकड़े जो हैं ये देखिए कितना बड़ा टुकड़ा है, ये उसको निगल रहा है, ये अभी थोड़ी देर में निगल लेगा। और एक जो है टुकड़ा लेके वो देखें साइड पे हो गया, वो भाग गया है, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ना तोड़ तोड़ के जो है वो खाता रहेगा। तो इसी तरह आप जो है ना अपने बच्चों और बड़े तीतरों को भी आप जो है ना वो खिला सकते हैं, बेशक कितने बारीक ना हो, थोड़ा बड़े भी हो जाए तो फिर भी ये है ना इनको क्योंकि वो आटे को इनको तोड़ना आसान होता है, तो जो बड़े टुकड़े होते हैं इनको ये जो है ना वो तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। ये मुर्गी इनको खिला रही है। ये असल में मादा जो है वो अंडों पे बैठी थी, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो मुझे लगा कि यार ये सही तरीके से जो है ना वो अंडों पे नहीं बैठ रही है, अब गड़बड़ कर रही है। तो वो अंडे जो है ना वो मैंने उठा के मुर्गी के नीचे रख दिए थे, क्योंकि मैं मुर्गी या इनक्यूबेटर उसमें से एक चीज़ का बंदोबस्त करके ही रखता हूँ। क्योंकि अगर कोई मादी मर जाती है, अंडों पे नहीं बैठती, या आधे बच्चे निकल आते हैं और आधे अंडों में रह जाते हैं, तो फिर वो ये अंडे जो हैं ना वो मैं उठा के या तो मुर्गी के नीचे रख देता हूँ या फिर जो है वो इनक्यूबेटर में रख के बच्चे निकलवा लेता हूँ। तो उसके बाद पालने वाला मसला आता है, तो ये मुर्गी जो बच्चे जब इनक्यूबेटर से निकलते हैं तो या तो वो मुर्गी के नीचे कुछ बच्चे पड़े होते हैं या फिर किसी मादा के साथ उस एज के बच्चे पड़े होते हैं, तो वो मैं किसी दूसरे तीतरों के साथ जो है ना वो लगा लेता हूँ। तो ये जो मेरी मादा है ये भी बच्चे जो है ना इसने निकाले हुए हैं। अभी सुबह से ये बच्चे जो है ना ये निकाल रही थी, तो अब ये नहीं पता कि इसने कितने निकाल लिए हैं और कितने जो है ना वो बाकी हैं। लेकिन अभी इसको मैं आज का जो दिन है इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी मुझे शक्ल से ऐसा लग रहा है और ये गुस्सा भी कर रही है। अगर नज़दीक इसके जाने की कोशिश करो तो इसका मतलब है कि इसने बच्चे जो है ना वो निकाले हुए हैं। तो अब वो पता नहीं सारे निकल आए हैं या आधे, बहरहाल अब अभी इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल जो है ना वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, इन बच्चों को खुराक भी दूंगा और जो है अपना मादा उसको भी दे दूंगा। तो ये नर है अभी मेरे पास, इसको मैं जो है ना थोड़ा सा आटा डाल देता हूँ ताकि इसकी जो रात है वो गुजर जाए, और दूसरे परिंदों को भी इसी तरह आटा ही डालूंगा। कुछ परिंदे जो हैं वो आटा नहीं खा रहे तो उनको फिर मैं जो है ना बाजरा डालता हूँ।